स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर चुके थे। सिंथेटिक डिवीजन का इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर है जी 38। सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। किसी एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इफ अच्छा जी, ये जो पहला पार्ट है उसने कहा है, बात ज़रा समझिएगा। 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल आपके पास गिवन है जी 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9। अच्छा जी, एक बात ज़रा थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। आपने पढ़ा था 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा था। उसमें कोई एक पोलिनोमियल गिवन था। फ़र्ज़ करें उसको भी पोलिनोमियल है, और अगर ये कहा जाए कि फ़र्ज़ करें x-5 किसी भी एक पोलिनोमियल जो आपके पास गिवन होगा उसका फैक्टर है, तो ये x-5 उस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर कब होता था? जब हम फैक्टर होने से मुराद क्या होगा? जब हम उस पोलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड करेंगे लीनियर डिवाइजर से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो आपके पास वैल्यू है x-5, ये क्या कहलाती है? पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाती है। इसमें अगर ये जो x-5 है, इस फैक्टर को हम अलग करें और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, x-5 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल रखें, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें। ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ गया? 5। इसमें अगर आप फैक्टर आपके पास गिवन है, आप उस फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं और वहाँ से आप जो वैल्यू निकालते हैं x वेरिएबल के फॉर्म में, ये वाली जो वैल्यू है इसको बोलते हैं 0 ऑफ पोलिनोमियल। जो आपके पास इंटीजर में वैल्यू आती है इसको क्या बोलते हैं? 0 ऑफ पोलिनोमियल। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 0 ऑफ पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है या जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो उसने कहा है कि एच की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, आपके पास गिवन है 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9। बात आपने याद रखनी है, 3 0 इस पोलिनोमियल का कब होगा? जब 3 को इस पोलिनोमियल में पुट करने से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक हो गया। तो अगर x-5 किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 5 उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है? 0 कहलाता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, 5 की जगह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, ज़रूरी थी। 9th में आप लोग वैसे पढ़ चुके हैं। तरीका आपके पास बिल्कुल सेम है जी। अब लिखेंगे, आपके पास पोलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, हम यहाँ पे इसको नाम नहीं देते, उसने यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें उसने पोलिनोमियल कहा हुआ है। आगे हम अपने मेथड के मुताबिक इसको नाम देंगे। लिखेंगे अब जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 2x³ माइनस 3hx²। मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर मिस होती है आप उसका कोएफिशिएंट क्या लिख लिया करें? 0 प्लस 0 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं थी और आगे कांस्टेंट है प्लस 9। ठीक है जी। अब आप लिखेंगे जी यहाँ पे सिंस 3 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, सो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। दूसरे अल्फाज में अगर बोला जाए तो ये जो आपके पास 3 गिवन है, आपको x माइनस ए से जो आप कंपेयर करते थे किसी भी लीनियर वेरिएबल को, वहाँ पे उसने डायरेक्ट यहाँ पे a की वैल्यू दे दी है, तो आपको यहाँ पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। आप फैक्टर को कंपेयर करते हैं अगर फैक्टर गिवन हो। यहाँ पे फैक्टर गिवन नहीं, तो यहाँ पे जस्ट उसने वैल्यू डायरेक्ट हमें a की वैल्यू दे दी है। इसी के साथ हमने इस पोलिनोमियल को क्या करना है? डिवाइड करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी। लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपको पता है कि सिंथेटिक डिवीजन के पहला स्टेप क्या होता है? हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं अपने जो पोलिनोमियल गिवन है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2। अगले का क्या है आपके पास? माइनस 3h। नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है? क्योंकि एक्स टर्म नहीं थी वो क्या हो गया? 0, और आखिर में कांस्टेंट का क्या है? 9। आपने 2 लाइंस ड्रा करनी है और फिर आपने एक ही वैल्यू अपनी लिख देनी, जो कि हमारे पास यहाँ पे इस दफ़ा डायरेक्ट ही गिवन थी, वो क्या है? 3। क्या स्टेप होता है? पहली वैल्यू को हम उसी तरह नीचे लिख देते हैं। वो आपके पास 2 है तो 2 जो है वो नीचे आ गया। तो इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर, जो वैल्यू नीचे है उसको हम a से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा? 6। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर क्या आएगा? माइनस 3h प्लस 6। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू नीचे आती है इसको दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस 3 टाइम्स 9h प्लस 3 6 टाइम्स, आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब इसको इसमें 0 ऐड करें, वही आंसर आ जाएगा, माइनस 9h प्लस 18।
अब इस वैल्यू को दोबारा से मल्टीप्लाई करें, -9 इंटू 3 आंसर क्या आ जाएगा, -27h प्लस 18, 3 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा, 54। इनको ऐड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, -27h प्लस 54 प्लस 9 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 63। आपको बताया गया था कि ये जो आखिरी वैल्यू होती है यहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है, ये किसको शो करती है, ये आपके पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है जी, ये रिमाइंडर और ये आपके पास क्या होता है, क्वोशंट होता है। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया था कि 3 जो है गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब कि रिमाइंडर आपका किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो लिखिएगा जी, सिंस दिस इज, क्योंकि आप पहले रीजन दे चुके हैं, 3 0 ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इंप्लाइज दैट रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो रिमाइंडर आपका क्या आया है, -27h प्लस 63 इज इक्वल टू 0। -27h इज इक्वल टू प्लस 6, इधर आगे क्या हो जाएगा, -63। एच की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, -63 डिवाइडेड बाय -27, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एच विल बी इक्वल टू 9 7 टाइम्स 9 3 टाइम्स। तो एच की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 7/3। अगर एच की वैल्यू आप 7/3 इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करने के बाद अगर आप इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके किसी एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल ये सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज़ किया, लेकिन जो एक कंसेप्ट है 0 वाला या फैक्टर वाला, वो आपको पता होना चाहिए कि 0 किसी भी 3 अगर 0 किसी भी पॉलिनोमियल का, इसका मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने से रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक हो गया जी। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलें जी, नोट कर लीजिएगा। अगले जो 2 पार्ट्स है उसमें भी कहानी बिल्कुल यही है। वेरिएबल को गिवन होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और कोई एक उसका 0 गिवन होगा। 0 का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो कोई अगर पॉलिनोमियल में पुट करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अच्छा जी, इस दफ़ा उसने कह दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ये अब तीनों के लिए सवाल का बनना चाहिए, हमने फाइंड करना है। इफ़ 1 इज़ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, मैं डायरेक्ट लिख दूँ जी इस दफ़ा, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या गिवन है, x³ माइनस 2h x²। आगे x वाली टर्म नहीं है दोबारा, तो आप क्या लिखेंगे, +0 इंटू एक्स प्लस 11। ठीक है जी। इफ 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 0 होगा इस पॉलिनोमियल का कब, जब 1 को पुट करने से रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्टेटमेंट को, आप आगे लिखेंगे, आप यहाँ पे पहले लिख दीजिए हियर a इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। अब आप लिखिए यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी। क्या लिखते हैं जी सिंथेटिक डिवीजन में, पहला स्टेप क्या था, कोएफिशिएंट्स लिखते हैं आप अपने पॉलिनोमियल के। इसका क्या है, x³ का 1, x² का क्या है -2h, x का क्या है 0, और आगे आपके पास कांस्टेंट क्या है 11। ठीक हो गया जी। 2 लाइंस ड्रा की, a की वैल्यू आपने लिख दी, a आपके पास क्या है 1, इधर लिखा। पहली वैल्यू आपको पता उसी तरह क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। 1 टाइम्स आंसर क्या आएगा 1, इन दोनों को ऐड करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा -2h प्लस 1। जो वैल्यू आती है उसको दोबारा a से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 है तो 1 इंटू -2h प्लस 1, दोबारा वही आंसर आ जाएगा। 0 में ऐड करेंगे, फिर दोबारा वही आंसर आ गया -2h प्लस 1, फिर -2h प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई, वो आंसर क्या आ गया -2h प्लस 1। इन दोनों को आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी, क्योंकि ये रिमाइंडर को शो करेगा। ये हो जाएगा -2h प्लस 11 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक हो गया जी। अब आप कंडीशन लिखिए, क्योंकि आपको पता है ये आखिरी वैल्यू आपके पास क्या है, रिमाइंडर है। लिखेंगे जी, since 1 is 0 of given polynomial। ठीक है जी, ये कंडीशन थी। सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट रिमाइंडर हमारा क्या है बाबा, -2h प्लस 12, दिस शुड बी इक्वल टू 0। -2h विल बी इक्वल टू +12, इधर आके क्या हो जाएगा -12, h विल बी इक्वल टू -12 ओवर -2, माइनस माइनस कैंसिल, h इज इक्वल टू 6।
टू 6 टाइम्स 12। ठीक हो गया जी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी, कोई मसला नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन अगर आपको अच्छी तरह आती है और आपको कंसेप्ट है जीरो और फैक्टर का, तो आप फ़ौरन इसको आपको समझ आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए कि पार्ट रहता है जी इस क्वेश्चन का। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा। एच की वैल्यू फाइंड करनी है। पी ऑफ एक्स गिवन होगा, ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सिंथेटिक डिवीजन चेंज हो जाएगी क्योंकि पॉलिनॉमियल चेंज होगा, सिंस यहाँ पे कोई एक वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, कंडीशन क्योंकि सेम है, क्योंकि सारी जो वैल्यूज़ है उसने कहा है कि जीरोस हैं गिवन पॉलिनॉमियल्स के। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 38 था। पॉलिनॉमियल आपके पास गिवन है इस दफ़ा 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस दफ़ा नहीं है, तो क्या लिखेंगे, प्लस 0x स्क्वायर प्लस 5hx माइनस 23। ठीक हो गया जी। इस दफ़ा ज़ीरो क्या गिवन है, -1, तो ज़ीरो आपके पास क्या है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू है -1। जीरो है, मतलब कि इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन कोएफिशिएंट्स लिख दीजिए, क्या है जी 2 0 5 पे थोड़ा फासले भी लिखिएगा क्योंकि फिर यहाँ पे आपके पास वैल्यूज 2-3 आ जाती है, तो फिर ताकि खिचड़ी ना बन जाए। 2 है, 0 है, 5h है और आखिर में क्या है -23। और आपके पास ए की वैल्यू क्या है इस दफ़ा -1, पहली वैल्यू आपको पता उसी तरह नीचे आ जाएगी। 2 इंटू -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू -1 आंसर क्या आ जाएगा -2, ऐड किया आंसर आ गया -2, माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम्स 2, इनको ऐड किया आंसर क्या आ गया 5h प्लस 2, -1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा -5h -2। ठीक है जी, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया -5h -23 -2, आंसर क्या आ जाएगा -25। सिंस इस दफ़ा आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, ए की -1, सिंस -1 जीरो गिवन पॉलिनॉमियल, सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, और हमारा रिमाइंडर किसके इक्वल आया है जी -5h -25 शुड बी इक्वल टू 0। -5h इज इक्वल टू -25 इधर आके 25 हो गया, h इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, -5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 5 टाइम्स, आंसर विल बी इक्वल टू -5, h इज इक्वल टू -5। अगर आप h की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जो पॉलिनॉमियल बनेगा उसके बाद आप -1 पुट करके चेक करते हो, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए हरिया। चलिए नोट कर लीजिएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सिंथेटिक डिवीजन की आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने 3 पार्ट्स सॉल्व किए थे सिंथेटिक डिवीजन के, और यहाँ पे भी किए हैं, तो अब आपको अच्छी तरह आ जानी चाहिए सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3, इस दफ़ा उसने कह दिया जी कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। इस दफ़ा एल और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है, वेरिएबल की सिर्फ नाम चेंज हो गया है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एल की और एम की। ठीक है जी। अच्छा जी, इफ x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स। अब इस दफ़ा उसने जीरो की फॉर्म में नहीं दिया, इस दफ़ा उसने फैक्टर्स की फॉर्म में दिया है। तो फैक्टर कोई भी एक लीनियर डिवाइजर, एक फैक्टर किसी भी पॉलिनॉमियल का कब होता है, जब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करे, या रिमाइंडर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो हमारी सारी कंडीशन बिल्कुल सेम की सेम रहेगी। हाँ, हमें जो फैक्टर है उसको x माइनस ए से कंपेयर करके ए की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। इस सवाल में पिछले सवाल में सिर्फ डिफरेंस यही है, वहाँ पे ए की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती थी, यहाँ पे आपके पास फैक्टर की फॉर्म में आपने उसको कंपेयर करना x माइनस ए से, वहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेनी है। और क्योंकि ये आपके पास फैक्टर्स गिवन है गिवन पॉलिनॉमियल के, तो रिमाइंडर आपके पास जीरो के इक्वल होगा, कंडीशन आपके पास वो यूज होगी। इफ x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। इस दफा जी आपके पास पॉलिनॉमियल है जी, लेट डायरेक्ट ही करते हैं, p ऑफ x, पॉलिनॉमियल का नाम दे दिया, क्या है जी आपके पास x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx, कुछ भी मिसिंग नहीं है, प्लस m। ठीक है जी। फैक्टर्स आपके पास क्या क्या हैं जी, x प्लस 3 है और x माइनस 2 है, दो आपके पास फैक्टर्स हैं, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। लिखेंगे जी व्हेन
आप लिख दीजिए सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, पहले वेरिएबल के लिए x माइनस ए से कंपेयर करते हैं तो आपके पास पहला जो फैक्टर है वो क्या गिवन है, x प्लस 3, ठीक है जी। दूसरा x माइनस 2 है। अच्छा जी, पहले आपको एक ही वैल्यू चाहिए क्योंकि आपने उसको सिंथेटिक डिवीजन में को यूज़ करना होता है, तो आप लिखेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस 3। दोनों को कंपेयर किया, x जगह x माइनस जगह माइनस, एक जगह क्या आ गया माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 3। इसके बाद आप क्या लिखते हो, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा जी, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे, उसमें आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। कोएफिशिएंट्स आपके पास क्या है, क्यूब का क्या है 1, एक्स स्क्वायर का क्या है 4, एक्स का क्या है 2l, और आगे जो आपके पास क्या है m एक कांस्टेंट है, ठीक हो गया। पहला जो आपके पास a की वैल्यू है वो क्या, लीनियर डिवाइजर वो क्या है -3। पहली वैल्यू आपने क्या करना है, उसी तरह नीचे उतार लेनी है। -3 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आ गया -3। 4 -3 आंसर क्या आ गया 1। -3 इंटू 1 आंसर फिर क्या आ जाएगा -3, इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 2l प्लस माइनस 3। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 2l आंसर क्या आ जाएगा -6l, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स आंसर क्या आ गया 9। ठीक हो गया जी। ये आपके पास आ जाएगा, अरेंज करके लिखें -6l, उसके बाद m आना चाहिए प्लस m प्लस 9। ठीक है जी। अब आप लिखेंगे सिंस x प्लस 3 क्या था, फैक्टर था, इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। उसने बोला हुआ था ना कि x प्लस 3 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब किसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, और हमारा रिमाइंडर क्या है बाबा, ये -6l प्लस m प्लस 9 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दीजिए, -6l प्लस m शुड बी इक्वल टू -9 प्लस 9 इधर आ गया हो गया -9। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब आपने पहला फैक्टर देख लिया था, दूसरा फैक्टर आप देख सकते हैं कि x प्लस 3 हो गया, दूसरा फैक्टर क्या था, x माइनस 2 था। ठीक है जी। अब आप लिखेंगे नाउ x माइनस ए इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, x माइनस 2, x जगह x माइनस जगह माइनस एक जगह क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है जी। अब आप क्या लिखोगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब आपको कहानी समझ लगी होगी कि आपने इसको 2 से भी डिवाइड करके सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक रिमाइंडर फाइंड करना है। आपके पास वहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे किस वेरिएबल को आपकी मर्जी है पहले आप एंड करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपने पढ़ा होगा बचपन में, एल को ख़त्म करना है, एम को ख़त्म करना है, कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके आप उसको ख़त्म करके एक वैल्यू आएगी, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो सेम वही कहानी आगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आता है जी। सिंथेटिक डिवीजन में आपको पता है कि पहले आप कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, पॉलिनोमियल सेम था तो क्या आ गया 1 4 2l m। ए की वैल्यू आपके पास चेंज है इस दफ़ा, ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी 2। पहली वैल्यू से ज़रा नीचे आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 1 टाइम्स आंसर क्या आ गया 2, 4 प्लस 2 आंसर क्या आ गया 6, 2 6 टाइम्स आंसर क्या आ गया 12, इनको ऐड कर दीजिए आंसर क्या आ गया 2l प्लस 12। अच्छा जी, अब 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2l आंसर क्या आ गया 4l प्लस 12, 2 टाइम्स आंसर क्या आ गया 24। इनको ऐड कीजिए जी 4l प्लस l के बाद m वाली टर्म, और आखिर में क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। ठीक है जी। अब आप क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस 2 भी इसका फैक्टर था, इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टर जब भी हो कोई भी पॉलिनोमियल का, इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है 4l प्लस m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 4l प्लस m प्लस 24 इधर आगे क्या हो जाएगा -24, इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, एक आपके पास ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब आप देख सकते हैं कि अब आपके अपनी अपनी मर्जी है, आप एल वाले इसको ख़त्म करना चाहते हैं, एल वेरिएबल को एम को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस किस है, यहाँ पे आपके पास 4 है, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, उससे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, दोनों को सेपरेट करेंगे इक्वेशंस को, तो फिर आपके पास एम डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। आप एल की वैल्यू फाइंड करोगे, जो एल की वैल्यू आएगी आप इसको दोनों इक्वेशन में जिस मर्जी में पुट करके एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप आगे जाके जो मर्जी करे। ठीक है जी। यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एल और एम की वैल्यूज फाइंड करते हैं। हरी आप
ठीक है जी, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, ये आपके पास जो था सिंथेटिक डिवीजन, ये आपके पास वाला स्टेप, ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं जी। आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है। जब सेपरेट करेंगे साइन चेंज होंगे, प्लस है माइनस हम कैंसिल हो जाएंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, ठीक है जी। फ्रॉम 1 जिसमें से करते हैं, पहले लिखते हैं इसमें से कर रहे हैं तो क्या है ये -6l प्लस m इज इक्वल टू -9, और सेकंड आपके पास क्या थी 4l प्लस m इज इक्वल टू -24, ठीक है जी। सेपरेट करें तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस m माइनस m क्या होगी कैंसिल, -6l -4l, आंसर क्या आ जाएगा -10l, ये आपके पास क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू 24 -9, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी 15, l विल बी इक्वल टू 15 अवर प्लस 10 इधर आगे हो जाएगा -10, l विल बी इक्वल टू 5 3 टाइम्स 5 2 टाइम्स, l की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -3/2, ठीक हो गया जी। l की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें 2 में, आप वहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पुट कर देते हैं, आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा, कर लेना चाहिए था। पुट करते हैं और आप यहाँ से दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे सामने लिखी हुई है, तो लिखेंगे पुटिंग l की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया, l इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें 2 में पुट करें, आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास 2 था, -6l, l की जगह क्या आ जाएगा -3/2 प्लस m इज इक्वल टू -9, 2 3 टाइम्स 6 माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 9 प्लस m इज इक्वल टू -9, m इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -9 आपके पास था, +9 इधर आगे, ये क्या हो जाएगा -9, सो m विल बी इक्वल टू -9, आंसर क्या आ गया -18, ठीक हो गया जी। आपने l की वैल्यू फाइंड की, इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 में पुट कर दिया, जो कि क्या थी -6l प्लस m इज इक्वल टू -9, -3/2 था, 2 3 टाइम्स, आंसर 6 आ गया, -3 टाइम 9 आ गया, -9 इधर था, ये वाला प्लस 9 इधर आ गया, -9 होगा, आंसर आपके पास क्या आ गया -18 आ गया। तो ये आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए दो वेरिएबल्स l और m की वैल्यू फाइंड कर ली। बस आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर अगर होगा कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसका रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। इसी कंडीशन को हमने यूज़ किया, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखा, दो आपने इक्वेशंस बनाई और उसको आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। जल्दी से नोट कर लीजिए, शाबाश। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी सेम ही सीन है, आपने एल और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसमें भी दो फैक्टर्स गिवन है, सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जी, जस्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू और फैक्टर्स की वैल्यू चेंज होंगी, बाकी आपके पास जो है वो सारा मेथड सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2 है जी आपके पास। लिखेंगे लेट सेम पैटर्न पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल आपके पास क्या गिवन है, इस दफ़ा गिवन है जी x³ -3l x² प्लस 2mx प्लस 6, ठीक है जी। फैक्टर्स आपके पास है x-1 और x+1, ठीक है जी। दो फैक्टर्स आपके पास गिवन है, लिखेंगे हियर x माइनस a इज इक्वल टू x-1, दोनों को जब कंपेयर किया x जगह x माइनस जगह माइनस, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, कहानी ख़त्म हो गई जी। पहले x-1 है जी, बिल्कुल पहले x-1, उसके बाद x+1 है, आप लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। बात वही उसने कही है कि -x-1 x+1 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, जो हमने सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड करें, उसको इक्वल टू 0 रखना, इक्वेशन आ जाएगी, दोनों से इक्वेशन हम हासिल करके इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के, सिंपल यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास क्या गिवन है जी, सिंथेटिक डिवीजन आप सबसे पहले क्या लिखते हैं कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है -3l, फिर इसका क्या है जी 2m, और कांस्टेंट क्या है 6, ठीक हो गया जी। और आपके पास ए की वैल्यू क्या है 1, इसको साइड पे लिखते हैं, पहली वैल्यू इसी तरह नीचे 1 1 टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 टाइम्स 1
ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा -3l+1। फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर वही आ गया -3l+1। इनको ऐड करिए, क्या आ जाएगा -3l+2m+1। अब इनको मल्टीप्लाई आपने दोबारा 1 से करना है तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -3l+2m+6+1 आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस m आपके पास आ गया। इसमें आखिर में आप दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया -3l+2m6+1, आंसर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है जी, पहले वैल्यू इसी तरह नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम्स 1, इन दोनों को ऐड कर दिया -3l+1। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वही वैल्यू आ गई, 2m इसमें ऐड कर दिया। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वही वैल्यू आ गई, 6+1 आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। ये आपके पास क्या है, आखिर वाली वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर। अब आप लिखेंगे सिंस उसने बोल दिया था कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जब फैक्टर होता है पॉलिनोमियल का कोई भी, इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, या वो उस वैल्यू को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाइज दैट आपका रिमाइंडर किसके इक्वल आया, -3l+2m+7, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया जी। और दूसरी वैल्यू और दूसरा फैक्टर आपके पास गिवन था, नाउ एक्स माइनस को भी लीनियर डिवाइजर की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। वो आपके पास क्या था, x+1, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा x+1। x माइनस इज इक्वल टू x+1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1। कंपेयर करें दोनों को, x जगह x माइनस माइनस, दिस इम्प्लाइज दैट a की जगह क्या आ गया, -1 आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए अगेन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, अगेन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी, जस्ट आपके पास एक ही वैल्यू चेंज हुई है, क्योंकि पॉलिनोमियल सेम था तो कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। कोएफिशिएंट्स आपके पास क्या क्या थे, 1 -3l 2m और आखिर में था 6। ठीक है जी, इस दफ़ा की वैल्यू चेंज हो चुकी है, जो कि क्या है -1, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। पहली वैल्यू इसी तरह नीचे 1 इंटू -1, आंसर क्या आ जाएगा -1। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ गया -3l -1। जब ये -1 से मल्टीप्लाई होंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा -3l +3l -1 इंटू -1 +1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3l +2m +1। अब ये वाली जो वैल्यूज को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर आपके पास क्या आएगा, तीनों के साइन चेंज हो गए, -3l -2m -1। और आखिर में दोनों को जो ऐड करके मैं इधर लिख रहा हूँ रिमाइंडर, इन दोनों को सबको ऐड करेंगे तो क्या आ गया आंसर -3l -2m 6 -1, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 इसको भी बोल सकते हैं। आप कोशिश करें कि जो कांस्टेंट उसको आप अलग कर लिया करें, एक साइड पे कर लिया करें। आप इसको लिख सकते हैं -3l +2m इज इक्वल टू +7, इधर आगे क्या आ जाएगा -7। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे भी सेम सेम उसी तरह आप लिखोगे पहले सिंस, इस दफ़ा आपके पास फैक्टर क्या था, x+1, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सो इसका भी रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 को, क्योंकि फैक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आया जी -3l -2m +5 इज इक्वल टू 0। -3l -2m +5, इधर आगे क्या हो जाएगा -5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया जी। तो आपने दो इक्वेशन यहाँ से हासिल कर ली हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, दोनों को अपनी मर्जी है किसको आप पहले टर्मिनेट करना चाहते हैं, आप उसको खत्म कर लीजिए। दूसरी की वैल्यू जो आएगी आपके पास किसी भी इक्वेशन पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसको रेज करके मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। हरियम शाबाश। नोट कर लीजिएगा जी, इसको हमने कर दिया रेज। अब आप अपनी आसानी देखिएगा, आप देखें आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का पोस्टमार्टम करते हैं। -3l -3l ठीक है, यहाँ पे +2m है, यहाँ पे -2m है।
अगर आप दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करते हैं तो एल वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और अगर दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास एम वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ऐड करना थोड़ा सारे, क्योंकि वहाँ पे आपको साइन चेंज नहीं करने पड़ते, तो गलती की जो गुंजाइश है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, प्लस 2m माइनस 2m कैंसिल हो जाएंगे, एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आगे आप उसको पुट करके एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग, लेकिन आप एल को भी सेपरेट करके कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आपके पास वैल्यूज बिल्कुल एक जैसी आएंगी। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, ठीक है जी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -3l प्लस 2m इज इक्वल टू -7, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, -3l माइनस 2m इज इक्वल टू -5, ठीक है जी। ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 2m माइनस 2m कैंसिल, -3l -3 का आंसर क्या आ गया, -6l, -7 -5 आंसर क्या आ गया, -12। L will be equal to -12 अवर -6 मल्टीप्लाई इधर आगे हो गया डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, 6 2 टाइम्स 12, L की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2 आ गई है, ठीक हो गया जी। अब आप लिख सकते हैं किसी भी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग L इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, ठीक है जी। तो पुट करके जरा चेक करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी जी, ये वाली, -3 इंटू एल, एल की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 2, प्लस 2m इज इक्वल टू -7, ये हो जाएगा -3 2 टाइम्स 6 प्लस 2m इज इक्वल टू -7, माइनस 2m इज इक्वल टू -7, -6 इधर आगे क्या हो जाएगा, +6, 2m इज इक्वल टू -7 + 6 आंसर क्या आ जाएगा, -1, m विल बी इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो m इज इक्वल टू -1/2, ठीक हो गया जी। तो ये दोनों अननोन की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी यूजिंग सिंथेटिक मीन, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आ सकता है जी। हरी